हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सर्विस मार्केटिंग की थर्ड यूनिट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेसेस एंड सर्विसेज एंड प्रमोशन के बारे में। प्लेस एंड सर्विस मतलब देखिए, अभी तक हमने ना प्लेस अबाउट प्रोडक्ट पढ़ा था। अब मान लीजिए आप कोई है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस माइक की अगर मैं बात करूँ तो माइक ये जहाँ पे बनता है वहाँ पे बिकता नहीं है। इस पर्टिकुलर गुड की एक कंपनी है, वो कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और उस सेटअप से वो अपने शॉप तक लेकर आता है और फिर ये लाके अपने शॉप में सेल करता है। तो उसका प्रोडक्शन की जगह अलग है और उसकी सेल करने की जगह अलग है। बट अगर हम किसी सर्विस की बात करेंगे तो सर्विस आप जहाँ पे देते हो वो वहीं पे प्रोक्योर भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे आइसक्रीम खाने जाओगे तो वो आइसक्रीम वहीं पे आपको देगा, ऐसा नहीं कि वो टॉप एंड डाउन की फैक्ट्री में जाएगा और टॉप एंड डाउन की फैक्ट्री से फिर आपको ला के देगा। तो जो जहाँ पे प्रोक्योर आप कर रहे हो, जहाँ पे आप उसकी सर्विसेज ले रहे हो, वहीं पे वो आपको चीज़ मिलेगी भी। उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनका पूरा नहीं होता है। प्रोडक्शन में पूरा का पूरा गुड्स के टाइम पे हमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। तो इस वजह से आपको खास ध्यान रखना पड़ता है कि आप सर्विसेज कहाँ पे दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी मान लीजिए आपको डोमिनोज जाना है, तो डोमिनोज अगर आपकी सिटी से 10 किलोमीटर दूर रहेगा तो क्या आप कभी डोमिनोज जाओगे? नहीं। बट अगर डोमिनोज बना जहाँ पे उसका बेस बनता है, अगर वो 10 किलोमीटर दूर आपके शहर से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपको उसके फैक्ट्री आउटलेट में नहीं जाना है। वो फैक्ट्री आउटलेट वाला आपके डोमिनोज पे देकर जाएगा, डोमिनोज वाला उस पर बनाएगा। तो आपका जो डोमिनोज है वो कहाँ होना चाहिए? इन बिटवीन द सिटी, जहाँ पे आपका रीच ज़्यादा हो। तो कभी आप किसी भी चीज़ की सर्विसेज देते हो, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सिटी के प्रेमाइसेस के अंडर आना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर हैं तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। जैसे लीगल सर्विसेज की बात करेंगे, हम बैंक्स की बात करेंगे, तो ये सब आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। तो अब प्लेसेस में सबसे पहले आता है सर्विस ट्रांजेक्शंस, कि आप किस किस तरीके के सर्विसेज देखते हैं। सबसे पहले आता है कस्टमर कॉलिंग। कस्टमर कॉलिंग सर्विसेज मतलब जैसे आपका सेल्स वाला भी एक पार्ट आ सकता है उसमें, और आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी कॉल आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहीं पे अपना नाम, एड्रेस, नंबर दिया था, ये सब बेसिकली अपने बेसिक डिटेल्स दी थी। तो मेरे को किसी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी से सेल्स के लिए कॉल आ सकता है। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आता होगा, आपको कुछ पर्टिकुलर सामान परचेज करने के लिए कॉल आ जाता होगा, तो वो आपके टेलीकॉलिंग में आ जाता है। सिमिलरली अगर आपको कस्टमर सर्विसेज चाहिए, जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, वो फ़ोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैं उस फ़ोन कंपनी को कॉल कर सकता हूँ, तो वो कस्टमर कॉलिंग सर्विसेज दी जाती हैं। देन नेक्स्ट है सर्विस आउटलेट के फॉर्म्स में रहता है। सर्विस आउटलेट्स मतलब जैसे अब सैमसंग है, सैमसंग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन अगर किसी का सैमसंग का फ़ोन खराब हो गया तो वो सैमसंग के सर्विस सेंटर जाएगा। दैट सर्विस सेंटर इज दैट देयर सर्विस आउटलेट, जहाँ पे आपका फ़ोन सही किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस फर्म्स कॉलिंग। ये और कस्टमर कॉलिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट सर्विस फर्म्स क्या हो जाती हैं, जैसे हम बीपीओस की बात करते हैं, आपकी कंपनी का खुद का इन हाउस आपका कॉलिंग सेंटर नहीं है, आपने किसी और को ऑफशोर करके रखा है, आपने किसी और कंपनी को टेंडर दे के रखा है, वो आपके बिहाफ पे कॉलिंग करती है। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडर्स। अब जैसे आपका BSNL है, आपका जियो है, आपका एयरटेल है, ये आपके सब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जो एक सर्विस है जो कि आपकी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस, और उसको अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर सर्विस डिलीवरी। आप किस किस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोक्योर कर सकते हो। फर्स्ट इज फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजिंग मतलब जैसे आपके एक कंपनी का एक ब्रांड नेम है, उसका लोगो है, उसकी एक पर्टिकुलर SOP है आपके प्रोडक्ट की या फिर आपकी सर्विस की। अब वो सर्विस आप दुनिया भर में आप खुद जाके नहीं दे सकते हो, तो आप क्या करते हो, उसकी फ्रेंचाइजीज दे देते हो। आप रॉयल्टी के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आप किसी से रॉयल्टी फी चार्ज कर सकते हो। जैसे अगर किसी को आपने फ्रेंचाइजी दी है तो आप उससे 10, 20, 30, 40% उनकी रॉयल्टी फी चार्ज कर सकते हो पर एनम के बेसिस पे, और उनको अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी दे सकते हो। उस फ्रेंचाइजी में आपका मेन्यू जाएगा, आपका पूरा SOP जाएगा, आपकी जो इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब उसमें इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट इज एजेंट्स एंड ब्रोकर्स के थ्रू आप सर्विसेज दे सकते हो। जैसे LIC की सर्विसेज हैं, तो आपने LIC के एजेंट्स के बारे में सुना होगा, आपने बैंक के ब्रोकर्स के बारे में सुना होगा। तो वो मिडिल मैन की तरह एक्ट करते हैं। वहाँ पे एक कंपनी है और एक कस्टमर है, उन दोनों को कनेक्ट कराने का काम किसका है? एजेंट और कस्टमर्स का है, सॉरी ब्रोकर्स का है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, इंटरनेट। अब इंटरनेट के ज़माने में बात करें तो ऑब्वियसली इंटरनेट सबसे बड़ा एक सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है। जैसे आज हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम अपना हेयर कट के लिए भी बुक कर सकते हैं, सैलून वाला हमारे घर
पे आएगा और हमें हेयर कट देके जाएगा. सो दिस वॉज नॉट पॉसिबल 10-15 ईयर्स बैक, बट आज ये चीज़ पॉसिबल है. आप अर्बन क्लैब पे जाओ और ये चीज़ अपनी सर्विस बुक कर लो और वो इंटरनेट के थ्रू आपके घर पे आ जाएगा. उसके अलावा आपको किसी भी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे इसमें जोमेटो आ गया है, स्विगी आ गया है, जो कि आपको फूड डिलीवरिंग सर्विसेज दे पाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैलेंजेस इन सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन. सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं. सबसे पहली, लैक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चैनल्स. अगर आपने प्रॉपर चैनल नहीं बना के रखा है, जैसे कि मेरे को स्टारबक्स जाना है, बट मेरे 5-6 किलोमीटर्स के रेडियस में कोई स्टारबक्स ही नहीं है, तो शायद ही मैं बहुत दूर के स्टारबक्स में जाऊंगा कॉफ़ी पीने. मैं 5-6 किलोमीटर जाऊंगा तो बीच में मेरे को हो सकता है कि दूसरे कैफ़े शॉप्स में जाए, मैं वहीं पे जा सकता हूं. तो आपका एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. आपकी सर्विसेज हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए. अगर आपकी हर जगह पे नहीं है तो एटलीस्ट वो इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोग आपकी सर्विसेज को घर बैठे प्रोक्योर कर सकें. नेक्स्ट इज डिलीवरिंग मेथड्स. जैसे कि अभी मैं जोमेटो स्विगी की बात कर रहा था, तो जोमेटो को स्विगी ने काफ़ी ईज आउट कर दिया है फूड डिलीवरिंग पार्टनर्स के लिए. जैसे कोई रेस्टोरेंट है, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है या कोई क्लाउड किचन है जो खुद से डिलीवर नहीं करा पा रहे, वो सिर्फ कुक कर सकते हैं, तो जोमेटो, स्विगी और अब ONDC ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसको ओवरकम करने में. वो आपके सामान को ईजिली डिलीवर कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठे अपनी सर्विसेज ले सकते हो. नेक्स्ट इज कस्टमर टू सर्विसेज. आपका जो बीच में लिंक क्रिएट करना, अगर वो लिंक आपका प्रॉपर नहीं है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, एजेंट्स नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है, तो आपकी सर्विसेज को कस्टमर को समझाएगा कौन, उनको ईज कौन करेगा. उनको बेसिकली आपके सर्विसेज के बारे में बताना, उसको यूज़ करना, और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर करना, ये सब काम करना एक एजेंट का होता है. तो अगर आपके पास एजेंट नहीं है तो उसको कनेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वहाँ पे वो एक रिलेशन, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, कि आप रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाओगे अपने कस्टमर के साथ. लास्ट है सर्विस टू कस्टमर. अभी जैसे कस्टमर टू सर्विस की बात थी कि आपको कस्टमर को सर्विस तक कैसे पहुँचाना है, और दूसरी प्रॉब्लम कैसे कि आप सर्विस को कस्टमर तक कैसे पहुँचा रहे हो. जैसे आप डिलीवरी करते हैं, तो जैसे आपके अर्बन क्लैब की मैंने बात करी थी, आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर लीजिए, आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर कर लीजिए, तो सब आपके डोर पे सर्विस देने आ जाएंगे. बट ये चीज़ अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, जैसे आज भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अभी जोमेटो, स्विगी या ONDC की सर्विसेज यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी डाइन इन फैसिलिटीज़ ही देते हैं. तो उस वजह से हो जाता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन या सेल्स में थोड़ा बहुत लैग बिहाइंड कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रमोशन एंड सर्विसेज. अब अपने सर्विसेज को लोगों तक मार्केट कैसे करोगे, उनको बताओगे कैसे कि हम मार्केट में इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं. तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. फर्स्ट इज टू क्रिएट इमेज. आप लोगों के मन में अपने ब्रांड के बारे में एक छवि डालना चाहते हो कि आपकी सर्विसेज कहाँ पे स्टैंड आउट करती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं, हम मैकडी के बर्गर की बात करते हैं, तो ये बर्गर दुनिया में बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं कि बर्गर दे रहे हैं, सैंडविचेस दे रहे हैं, पिज़्ज़ाज दे रहे हैं, बट सबकी कुछ ना कुछ उसमें USP निकल के आती है. लेकिन वो USP आपको कैसे पता चलेगी, जब वो अपनी उस तरीके की इमेज बनाएंगे. आप जैसे आपको बर्गर खाना है, तो आप एक लोकल शॉप पे शायद 20-30 रुपये का ही बर्गर खा सकते हो, बट आप उसी बर्गर के लिए आप 250, 300, 400, 500 रुपीज़ तक खर्च कर दोगे एक बड़े आउटलेट पे. तो एक कस्टमर जब वही सेम चीज़ 30-40 रुपये में ले सकता है, तो उसके लिए 300-400 रुपये क्यों खर्च करेगा? बिकॉज ऑफ द इमेज जो आपकी प्रमोशन के थ्रू ही क्रिएट होगी. नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क. अब आपको है ना, प्रमोशन से कस्टमर को भी एक बेनिफिट हो जाता है कि उनको ऑलरेडी एक कंपनी के बारे में पता रहता है, एंड एट द सेम टाइम ये चीज़ सर्विस प्रोवाइडर को भी लगती है कि एटलीस्ट पीपल नो अबाउट माई सर्विसेज, दे आर अवेयर अबाउट माई सर्विसेज, कि मैं कहाँ पे अवेलेबल हूँ और किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. एंड लास्ट इज एड्स टू प्रमोशन वैल्यू. आपका जो भी सेल्स आएगा, जो भी आपका प्रॉफिट है, उसको इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है प्रमोशन का. नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ प्रमोशन. आप किस किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को. फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजमेंट थ्रू टीवी, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स या फिर डायरेक्ट सेलिंग. आप ये तरीके ना आपके बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं और आप एकदम मास को कवर अप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे टेलीविजन सभी देखते हैं, IPL के टाइम अगर कोई आप ऐड चलाओगे, जैसे ड्रीम 11, शायद ही आज किसी को ड्रीम 11 के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ड्रीम 11 IPL के टाइम पे आता है और IPL सभी देखते हैं. तो आप अगर टेलीविजन के थ्रू अपडेट कर रहे हो या फिर FM के थ्रू अपडेट कर रहे हो, बिलबोर्ड्स के थ्रू अपडेट कर रहे हो, तो मास को आप एक साथ में इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग. जैसे कि हम सेल्स पर्सन देखते हैं किसी जगह पे, जैसे
कि आप किसी भी रेस्टोरेंट आउटलेट पे जाओगे तो वहाँ पे एक पर्सन रहेगा जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके की सर्विसेज चाहिए। तो आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहिए, कौन सा बर्गर ऑर्डर करना चाहिए, या फिर आप जैसे आप सबवे गए हो तो सबवे में आप कस्टमाइज़ कराते हो तो आपको वो कस्टमाइज़ कराने में हेल्प कर सकता है, या फिर आप किसी कंसल्टेशन सर्विस लेने गए हो तो आपको वहाँ पे कंसल्टेशन दी जाएगी। तो आपको इस बारे में ना वहाँ पे एक पर्सनल सेलर बैठा रहेगा, एक सेल्स ऑफिसर बैठा रहेगा जो कि आपको पिच करेगा उस सर्विस को लेने के लिए। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। अगेन आप डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हो इसमें, या फिर आप इसमें कूपन्स दे सकते हो, डिस्काउंट्स दे सकते हो, रॉयल्टी पॉइंट्स दे सकते हो, ताकि आपका जो कस्टमर है वो बार बार रिपीट कस्टमर बने और आपका एक लॉयल कस्टमर बने। इससे आपका कंपनी का रिटेंशन रेट हाई होगा, तो आपको मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, हेंस योर प्रॉफिट मार्जिन्स विल बी हायर। नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज। आप जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे टू क्रिएट योर इमेज इन द मार्केट, तो आप जब अपनी कंपनी के अच्छे तरीके से ब्रांडिंग करते हो तो वो एक ब्रांड कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाती है। आप फिर कितनी ही अपनी कैसी आप सर्विसेज दो, बट अगर आपका एक ब्रांड नेम बन गया है तो लोग आपके फिर प्राइस को, प्लेस को नहीं देखेंगे, वो आपकी सर्विसेज को प्रोक्योर करने ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। हो सकता है कि वो सेम सर्विस उनके घर के पास में मिल रही होगी, बट आपका ब्रांड सुन के वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करके आपके पास आ जाएंगे कि उनका मैंने नाम सुना है, दे प्रोवाइड गुड सर्विसेज, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है किसी भी प्रमोशन का। सो आई होप these two topics are clear to you. Thank you for watching my video.